नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रैप के बारे में, ई ग्रैप के बारे में और एफ ग्रैप के बारे में। ग्रैप्स के बारे में अगर जिन्हें थोड़ी नॉलेज होगी उन्हें थोड़ा आसान लगेगा, जिन्हें नहीं उन्हें भी आसान लगेगा। इसे हम बहुत ही इजी तरीके से और इसके जो नंबर ऑफ ऑप्शंस जो इसमें होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे कवर करें। मतलब सारे तो नहीं, एटलीस्ट मैक्सिमम इसके ऑप्शंस हम कवर करें। और ग्रैप होता क्या है दोस्तों? एक्चुअली ग्रैप का मीन्स है कि हमें किसी फाइल में से कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना हो या कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें सर्च करनी हो, तो उसे हम फैच कर सकें और फाइंड कर सकें कि वो हमारी फाइल में किस किस प्लेस पर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ भी रेडी की है, जिसकी हेल्प से हम आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रैप होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रैप, ई ग्रैप और एफ ग्रैप के बारे में। तो ग्रैप किस लिए यूज़ होता है? ग्रैप होता है टू फाइंड सम पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम कहते हैं या वर्ड इन अ फाइल। और इसका जो हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे ग्रैप का, जब भी हम कमांड टाइप करेंगे तो सिंटैक्स का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हमें सिंटैक्स का अगर हमें नॉलेज होगी तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमारी कमांड्स गलत टाइप ना हो। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ग्रैप ऑप्शन, ग्रैप, देन यूज़ करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन से पहले हम यहाँ पे हाइफन भी लगा लेते हैं, हाइफन ऑप्शन। देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब जो भी वर्ड या स्ट्रिंग हमें सर्च करनी हो वो यहाँ आएगा। देन जिस फाइल में से हमें सर्च करनी हो वो फाइल का पाथ यहाँ आएगा या फाइल का नेम हम यहाँ देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसे मिनिमाइज कर देता हूँ मैं और फुल स्क्रीन मोड पे ले लेते हैं इसे। ये आ गया। सपोज कीजिए आज हम स्टार्ट करने, सपोज कीजिए कि हम ग्रैप में हमें सबसे पहले हमारे पास एक फाइल है पास डब्ल्यू डी। पास डब्ल्यू डी की पोजीशन अगर आप लोगों को पता होनी चाहिए कहाँ है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर चुके हैं पास डब्ल्यू डी को। ये मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था शायद। हाँ, तो इसका सिंटैक्स मैंने बताया, देखिए ऊपर भी आ रहा है ये। पहले सबसे पहले ग्रैप लिखते हैं, फिर ऑप्शंस, फिर जो भी वर्ड या जो भी पैटर्न है हमारा जो स्ट्रिंग है, देन हमारी यहाँ पे फाइल आती है। सपोज कीजिए हमें ग्रैप करना है रूट को, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रूट को ग्रैप करना है हमें। अभी यहाँ पे हम विदाउट ऑप्शन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम सर्च कर रहे हैं तो विदाउट ऑप्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ग्रैप, फिर यहाँ पे हमने पैटर्न दिया कि हमें रूट को करना है। रूट को हमें कहाँ से करना है? रूट को अभी हमारे पास कोई ऐसी फाइल नहीं है और हमने कोई फाइल क्रिएशन भी नहीं सीखा है अभी। सॉरी, फाइल क्रिएशन तो हमने सीखा है, लेकिन फाइल के अंदर कंटेंट लिखना, राइट करना हमें अभी नहीं आता। तो हम जो सिस्टम की जो इनबिल्ट फाइल होती है हम उस पर आज की टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ETC फाइल का नाम है हमारा पास डब्ल्यू डी। पास डब्ल्यू डी के अंदर जहाँ जहाँ भी रूट का पैटर्न होगा, रूट वर्ड होगा, वो यहाँ से फैच होके आएगा। देखिए एंटर करते हैं, आ गया। रूट हमारा ये था, रूट यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सेम दोस्तों यही है। अगर अब हम इसमें सपोज कीजिए कुछ और हमें सर्च करना है। सपोज कीजिए पास डब्ल्यू डी में एक वर्ड होता है DNS, हमें DNS सर्च करना है। तो DNS हमें सर्च करना हो, हम DNS सर्च कर सकते हैं। तो DNS आ गया ये हमारा, कि यहाँ पे हमारा DNS है पास डब्ल्यू डी में इस पोजीशन पे। ये दोस्तों ये ग्रैप हमारा यूज़ आता है। सपोज कीजिए हमारे पास डब्ल्यू डी के अंदर अगर 150 लाइन है तो आप कह देंगे नहीं हम तो ऊपर नीचे करके सर्च कर लेंगे इसे। लेकिन सपोज ये किसी किसी फाइल में थाउजेंड ऑफ नंबर्स ऑफ लाइन होती है, तो उसमें आप कैसे सर्च करेंगे? तो वहाँ पे ग्रैप हमारा काफ़ी यूज़फुल होता है। अब हम ग्रैप में बात करते हैं ऑप्शन की। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा, मैंने यहाँ पे टाइप किया है DNS। तो देखिए यहाँ पे DNS तो इसने सर्च करके दिया, लेकिन DNS के साथ के ये जो कीवर्ड जो इसमें अटैच है इसने ये भी सर्च करके दिया। इसने एक स्पेसिफिक मुझे DNS सर्च करके नहीं दिया। जैसे यहाँ पे भी देखिए इस लाइन में ये DNS लिखा हुआ है, इसने ये सर्च नहीं किया और ये सर्च कर लिया, लेकिन इसके साथ एक कीवर्ड है फिर भी सर्च कर लिया, लेकिन ये स्पेसिफिक जो DNS है ये सर्च नहीं किया। तो दोस्तों ये क्यों किया इसने? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप किया था DNS स्मॉल में,
और हमारी जो लिनक्स होती है वो केस सेंसिटिव होती है। तो इसके लिए अगर हमें कोई वर्ड अगर जैसे टाइप करना हो, मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ स्क्रीन। हाँ, ग्रैब करेंगे और यहाँ पे हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, ऑप्शन आई, इग्नोर। इसके बाद हम कैपिटल में टाइप कर दिए, स्मॉल में टाइप कर दिए, हमारा डीएनएस जहाँ भी होगा ये हमें ढूंढ के देगा। आई का मतलब होता है यहाँ पे इग्नोर, मतलब ये केस सेंसिटिव है, तो आपका ये केस सेंसिटिव इग्नोर करके आपका आउटपुट हमें देगा। देखिए लास्ट टाइम इसने केवल ये दिया था, ये और ये हमारा आउटपुट, लेकिन इस बार इसने हमें डीएनएस भी दिया यहाँ पे, और कैपिटल में हो या स्मॉल में हो इसने ढूंढ के दिया हमें। डीएनएस कहीं भी था इसने हमें निकाल के दिया। सेम चीज़ अगर हमें फाइंड आउट करनी हो कि काफ़ी नंबर ऑफ ये है तो इसमें किस किस लाइन में था डीएनएस, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एन, और ऑप्शन आई भी लगा लेते हैं इग्नोर के लिए साथ में। इसने हमें दिया, देखिए हम आपका जो डीएनएस है, पहला डीएनएस है वो है लाइन नंबर 26 में, दूसरा डीएनएस है लाइन नंबर 29 में, और तीसरा डीएनएस है लाइन नंबर 34 में। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको parswd की फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। लाइन नंबर इसने बताया 26, 34 और 29। हम कैट करेंगे इस फाइल को, कैट /etc parswd, इसमें लाइन नंबर यूज़ कर लेते हैं, लाइन नंबर का ऑप्शन एन। 34 लाइन पे ये रहा आपका डीएनएस, और 26 पे था एक, ये रहा हमारा 26 पे, और 29 पे। इसका मतलब जो हमने जो आउटपुट देखा ग्रैब कमांड से हमारा डीएनएस के लिए, वो हमारा एकदम करेक्ट था। तो दोस्तों ऐसे ही हमें ऑप्शन समझ में आ गया है कि हमारा आई केस जो होता है, आई ऑप्शन होता है वो किस लिए यूज़ होता है, और -n होता है लाइन नंबर्स के लिए, तो -n भी हम समझ गए। और इसमें हम समझते हैं, सपोज़ कीजिए इस स्क्रीन को, अब हमने उसने कह दिया कि ठीक है आपने मुझे डीएनएस दिया, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो कि डीएनएस के साथ में कुछ कीवर्ड भी अटैच थे, उसने वो डीएनएस भी दे दिए। अब हमें चाहिए कि नहीं, हमें केवल डीएनएस ही पर्टिकुलर लिखा होना चाहिए, स्मॉल में हो कैपिटल में हो, उसके लिए हम इग्नोर यूज़ कर लेंगे, लेकिन कीवर्ड केवल हमारा डीएनएस ही होना चाहिए, डीएनएस के आसपास या क्योंकि लेफ्ट में या राइट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, ग्रैब कमांड टाइप करेंगे, ग्रैब, हमें चाहिए मीन्स एग्जैक्ट वर्ड, तो -w, ये हमें एग्जैक्ट वर्ड उसमें से जो हमें चाहिए parswd की फाइल में से वही छांट के देगा। अभी हमने देखा था डीएनएस का, तो मैं डीएनएस का एग्जांपल लूँगा, इग्नोर केस भी लगा देते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। तो डीएनएस सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हमने डीएनएस सर्च किया है, और ऑप्शन हमने यूज़ किया है आई और -w, जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट वर्ड हमें फाइंड आउट करके देगा। देखिए यहाँ पे इसने डीएनएस था, डीएनएस दिया, यहाँ पे डीएनएस था, डीएनएस दिया, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने w का यूज़ नहीं किया था, तो इसने ये मास क्यू वाला डीएनएस जो अटैच था ये भी हमें दिया था, और ये डीएनएस भी हम उसने आउटपुट में शो किया था, और सेम इस mdns को भी। लेकिन जैसे ही हमने ये दोस्तों यहाँ पे -w का यूज़ करा, तो -w का मतलब कि उसने एग्जैक्ट वर्ड, जो हमें एग्जैक्ट वर्ड का जो पैटर्न है जो हमें चाहिए, उसने वो हमें आउटपुट में थ्रू करके दे दिया। तो एक बार अपनी पीडीएफ पे चलते हैं, मिनिमाइज नहीं होता ये, मैंने आपको -n बता दिया है कि -n का यूज़ हम लाइन नंबर्स के लिए करते हैं। मैंने भी आपको दिखाया था एग्जांपल में, और ये नॉर्मल है। हाँ, अगर हमें सेम ग्रैब का भी आउटपुट हम इस पैटर्न से, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये हमारा होता है फॉरवर्ड एरो कहते हैं इसे, इसके द्वारा जो भी आउटपुट आता है हम किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर आपको करके दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ। सपोज़ कि ये हमारा जो आउटपुट आया था, अगर हमें इसे करना है तो या तो हम
कमांड टी की मदद से कर सकते हैं, या फिर T-N की मदद से पाई के साथ, या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिंगल यूज़ करते हैं, सिंगल साइन यूज़ करते हैं तो ये फाइल को ओवरराइट कर देता है। हो सकता है कि हमारा फाइल में कंटेंट कुछ और ही हो, इसलिए हम यहाँ पे डबल साइन का यूज़ करेंगे कि फाइल को अपेंड करें, कि मतलब जो फाइल में पुराना डेटा हो वो भी रहे और जो हमारा गैप से जो नया आउटपुट आएगा वो भी रहे। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइल में हमारा पुराना डेटा था या नहीं था, मुझे भी आइडिया नहीं। तो कैट करेंगे हम, फाइल न्यू हमारी लोकेशन में किस में होगी, हमने लोकेशन कहीं नहीं दी, तो ये हमारी रूट की होम डायरेक्टरी में ही होनी चाहिए। तो कैट फाइल न्यू करते हैं, फाइल न्यू। इसमें डेटा था पहले भी, तो हमारा भी डेटा इसमें होना चाहिए नीचे कहीं। ये रहा, ये इसमें पहले का डेटा था, और जो अभी हमने अपेंड किया, अगर हम सिंगल सिंबल लगाते फॉरवर्ड का तो हो सकता था नहीं, बिल्कुल ये वाला डेटा हटके केवल ये 3 लाइन जो थी हमारी, जो हमने ग्रैब कमांड से आउटपुट की हैं, ये ओवरराइट कर देती इस पूरे डेटा को। लेकिन हमने अपेंड का सिंबल यूज़ किया तो हमारा पुराना डेटा भी था और यहाँ पर नया डेटा भी। स्क्रीन क्लियर करते हैं और एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे कौन कौन से कवर हो गए हैं। ये एग्जांपल है, अगर हम ऑप्शन आई हमारा हो गया है, इग्नोर केस वाला मैंने आपको दिखा दिया है DNS के साथ, और ये नहीं दिखाया है अभी हाइफन सी का दोस्तों मतलब यहाँ पे है हमारा कि हमारा जो आउटपुट देता है वो ये उसकी जो है ना नंबर लाइन प्रिंट करके दे देता है, मतलब कि वो कितनी, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको, वो मतलब कि कितनी लाइंस में है और आउटपुट। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे करते हैं, अरे तो हम एक बार हम -C करेंगे, इग्नोर केस लगाएंगे, रूट etc पास WD। हम पास WD के ऊपर ये एग्जांपल क्यों करें, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे मुझे आइडिया है, जो नहीं कि हम ये सारे के सारे एग्जांपल पास WD के ऊपर ही करें। अगर आपको आइडिया है कि किस फाइल में क्या वर्ड है, क्या पैटर्न है, तो आप उस फाइल के ऊपर भी एग्जांपल कर सकते हैं। पास WD का एग्जांपल या आगे अगर मैं किसी दूसरी फाइल का एग्जांपल भी लूँगा, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मुझे पता है कि इसके अंदर ये इस पैटर्न या इस कीवर्ड का यूज़ है, उस फाइल में है ये कीवर्ड। तो यहाँ पे जैसे रूट आपने देखा था कि 2 लाइंस में था, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है 2, तो वही रहा -C का मतलब। एक बार विदाउट -C के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए रूट हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट WD में लाइन होती है 50, उसमें से 2 लाइंस में रूट था, रूट के स्ट्रिंग थी हमारी, इसलिए इसने बताया कि हमारी 2 थी। -C का मतलब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। और इग्नोर केस आपको बता दिया है, ओनली केस आपको नहीं बताया मैंने भी। ओनली का दोस्तों यूज़ हम जब करते हैं -O का यूज़, जब हमें केवल पूरी लाइन नहीं चाहिए, हमें केवल ये देखना है कि रूट हमारा कितनी बार आया है, केवल रूट उस फाइल के अंदर रूट कितनी बार आया है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं आपको कमांड लाइन, तो इसमें हमारा 1 2 3 4 टाइम रूट आया है, तो इसको ये हमें दिखा देगा। अगर मैं -O लगाता हूँ तो ये मुझे केवल रूट ही लिख के दिखा देगा केवल कि रूट हमारा टोटल फाइल में 4 बार आया है। देखिए रूट इसने हमें दिखा दिया कि रूट हमारा कहाँ कहाँ आया है, कितनी बार रूट हमारा फाइल में आया है। अगर ऐसे ही हम आगे की बात करें तो -V का यूज़, हाँ दोस्तों -V और आगे के ऑप्शन और मज़ेदार है। -V का भी मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ। -V में इसने क्या प्रिंट करके दिया, आपने सर्च किया था पहले रूट, ठीक है, इसका मैं आपको कंप्लीट एग्जांपल दूंगा, इग्नोर केस लगा देता हूँ। और इसमें आपने देखा था कि हमारा रूट आया था 2 लाइन में। एक बार इसकी लाइन नंबर भी इसकी प्रिंट कर लेते हैं। लाइन नंबर 1 में रूट था हमारा और लाइन नंबर 10 में। तो अब ऑप्शन हमने जो देखा था -V, तो हम -V क्यों यूज़ करते हैं,
दोस्तों हाइफन वी का अगर हम यूज़ करते हैं ऑप्शन का, तो उसका मतलब होता है कि जो पैटर्न हमने सर्च किया है, जो पैटर्न हमने लिखा है, जैसे रूट है, तो रूट को छोड़कर बाकी जितनी लाइनें हैं, मतलब जहाँ जहाँ जिन लाइनों में रूट नहीं है, मुझे वो लाइन दीजिए। अब हमने यहाँ पे सर्च किया कि मुझे रूट वाली लाइन चाहिए, तो इसने हमें लाइन नंबर 1 और 10 दे दी। और टोटल नंबर पार्ट डब्ल्यू डी में जो हमारी जो लाइन्स होती हैं वो होती है 50 अराउंड। 50 अराउंड मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट डब्ल्यू डी में ये सब भी आता है, यूजर का कंटेंट वंटेंट भी होता है। तो अभी जो मेरे पास जो फाइल है उसमें 50 अराउंड है। तो जैसे जैसे हम यूजर को ऐड करते रहते हैं, तो इसकी जो लाइन्स नंबर्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इसमें यूजर्स का डेटा होता है। तो अब अगर मैं इसमें हाइफन वी यहाँ पे लगा दूँ इसी कमांड में, सपोज कीजिए मैं हाइफन वी लगा देता हूँ, तो ये मुझे डेटा प्रिंट करके देगा इन दोनों लाइनों को छोड़ के बाकी सारी की सारी लाइनें। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ 50 है, तो मेरी इसका जो आउटपुट आना चाहिए, इस कमांड का आउटपुट, तो वो आना चाहिए, नंबर ऑफ लाइन टोटल होनी चाहिए 48। टोटल नंबर ऑफ लाइन मेरी होनी चाहिए 48। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। पहले आपको ये कमांड चला के दिखा देता हूँ। पार्ट डब्ल्यू डी में टोटल नंबर ऑफ फाइल, ये इस पहले इसने दिया ये 2 आउटपुट 2 लाइन का। अब हम चलाएंगे। अब इसने ये सारी की सारी हमारा जो आउटपुट आया है, ये आया है कि हमारे इन सारी लाइनों में कहीं भी रूट नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये कमांड फायर करी, कमांड रन करी, तो देखिए लाइन नंबर इसने 1 प्रिंट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि लाइन नंबर 1 में रूट था, इसलिए इसने लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर इसने लाइन नंबर 10 प्रिंट नहीं किया, क्योंकि लाइन नंबर 10 में भी इसमें रूट ऑप्शन रूट था। तो वही होता है हाइफन वी का मतलब। इसको हम प्रूफ करते हैं अभी। कैट करता हूँ मैं एक बार ईटीसी पासवर्ड को, -n ETC पास WD, इसमें पाइप सिंबल लगाते हैं, WC-L। टोटल नंबर ऑफ लाइन देगा ये। टोटल नंबर ऑफ लाइन इस समय मेरी पास WD की फाइल में 50, और पास WD की लाइन में है 50। और अगर मैं इसमें, ये ऑप्शन काम नहीं करता, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा मुझे। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार। हाँ, अब क्लियर हो जाएगा। इसमें दिखाता हूँ आपको, 50 आया था, ठीक है। अब मुझे इसमें मैं ग्रैब करता हूँ -i रूट ETC पास WD को, और इसमें मैं पाइप सिंबल लगाता हूँ, तो मेरा जो आउटपुट आएगा 2 आएगा। 2 लाइन में हमारा रूट लिखा हुआ है। अब इसमें हम वर्बोस लगाते हैं कि किन लाइनों में रूट नहीं है, तो वो अब हमारा आना चाहिए। टोटल 50 थी और 2 में हमारा रूट है, तो किनों में रूट, तो कितनी लाइन होनी चाहिए हमारे पास? 48 लाइन हमारी बचनी चाहिए जिसमें हमारा रूट कीवर्ड या पैटर्न नहीं है। देखते हैं आंसर 48। यही मैं आपको दिखाना चाहता था बस, हाइफन वी का यूज़ कैसे होता है। अब एक चीज़ और दोस्तों, सपोज़ कीजिए कि हमें चाहिए कि जैसे हमारा जहाँ जहाँ पे एक कीवर्ड, पहले सर्च कर लेता हूँ मैं, इसमें ऑप्शन में है कि सपोज़ कीजिए कि हमें आउटपुट चाहिए कि भाई साहब, जैसे हम कोई भी पैटर्न सर्च करते हैं, उस पैटर्न के बाद की 3 लाइनों का भी हमें आउटपुट चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे रूट सर्च कर रहे, तो जहाँ जहाँ पे रूट था उसके बाद की जो 3 लाइन थी उनका भी हमें आउटपुट चाहिए। सपोज़ कीजिए रूट हमारा लाइन नंबर 1 में आ रहा था, तो हमें चाहिए कि लाइन नंबर 1 और 2, 3, 4 हमें उनका भी आउटपुट चाहिए। रूट हमारा 10 लाइन में था, तो 10 के साथ साथ हमारी 11, 12, 13 लाइन में प्रिंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन A, -A, ये रहा इस टाइप का। अभी हम एग्जांपल करके दिखाएंगे। इसमें हम FTP पैटर्न हम सर्च करेंगे पास WD में, और FTP जिस लाइन में होगा उसके बाद की 2 लाइनें भी हमें चाहिए। करते हैं हम, ग्रैब कमांड टाइप करेंगे, ग्रैब
-i इग्नोर के लिए -a। हमें चाहिए 2 लगा दो या 3 लगा दो। सपोज कीजिए हमें चाहिए 2 लाइन चाहिए हमें। पैटर्न टाइप करेंगे यहाँ पे FTP चाहिए, किस फाइल में से चाहिए हमें चाहिए pass.wd में, जो कि हमारी ETC के अंदर है। सर्च करें, देखिए FTP आ गया हमारा, और FTP के बाद की 2 लाइनें हैं। इनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक है, हम यहाँ पे -n लगा देते हैं तो ये लाइन नंबर के साथ हमें प्रिंट करके दे देगा। एंटर करूँ, एंटर कीजिए, ये देखिए FTP हमारा लाइन नंबर 12 में लिखा हुआ था। FTP हमारा लाइन नंबर 12 में था, तो इसके बाद की 2 लाइनें आफ्टर 2 लाइन भी हमें दीजिए। तो इसने लाइन नंबर 13 और 14 भी हमें प्रिंट करके दे दी। सेम दोस्तों, अगर हमें चाहिए कि मुझे लाइन नंबर 2 नहीं, मुझे उस FTP के बाद की 5 लाइनें चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ लाइन मुझे 6 चाहिए जिसमें FTP हो, और उसके बाद की 5 लाइन और। एंटर करते हैं, कमांड में 12 में FTP था, 13, 14, 15, 16, 17 दे दिया ना आउटपुट। सेम अब हमारे पास एक नया आता है, मैनेजर कहता है नहीं आपने ये तो हमें दे दिया, ठीक है, अब मुझे वो लाइन चाहिए जो FTP से पहले आती हों। मुझे 2 लाइनें निकाल के दो जो FTP लाइन नंबर 12 से पहले आती हो, मतलब 10 और 11 भी चाहिए हमें 12 के साथ साथ। अब हमें आफ्टर नहीं, बिफोर यहाँ पे यूज़ करना होगा। इसको एक बार मैक्सिमाइज हो जाए तो फुल स्क्रीन कर देता हूँ, इसे मिटाता हूँ सबको। अब चाहिए कि उसने FTP से 2 लाइन पहले की दो हमें, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिफोर 2 लाइन। 12 नंबर लाइन में हमारा FTP था, तो हमने उसके ऊपर की 10 और 11 लाइन्स भी निकाल ली। 12 पे था तो 10, 11 सेम। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे 2 नहीं, मुझे 6 लाइनें चाहिए, तो 6 लाइनें आप निकाल के दे सकते हैं यहाँ से आउटपुट में। ये रही हमारी FTP के ऊपर की जो 6 लाइन थी, वही ये रही। अब कहता है कि नहीं, ये तो आपने बहुत खेल लिया, अब मुझे चाहिए कि जहाँ पे हमारा FTP लिखा हुआ है, मुझे 3 लाइनें उसके ऊपर की और 3 लाइनें उसके नीचे की। मतलब 12 नंबर पे हमारा FTP था, तो मुझे उसके साथ 9, 10, 11, 12 पे FTP था, और 13, 14, 15, 13, 14, 15 मुझे ये सारी की सारी मुझे लाइनें भी चाहिए। तो हम -C करेंगे, कैपिटल C और 3, उससे पहले की 3 लाइन्स और उसके बाद की 3 लाइन। -C करा, ग्रैब करा FTP को, आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारा। देखिए लाइन नंबर 12 में हमारा FTP है, और 9, 10, 11 उसके बिफोर और आफ्टर की 13, 14, 15 ये भी हमें आउटपुट मिल गया हमारी ऑप्शन -C के साथ FTP में। अब और ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कोई मिस तो नहीं हो गया। -C हो गया, और ग्रैब कमांड हमारे दोस्तों, हम यहाँ पे भी पाइप सिंबल का यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। पाइप सिंबल की मदद कि अगर हमें कोई किसी आउटपुट पे सर्च करना हो पैटर्न, तो वहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं। इसमें वही मैंने शो किया है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और एग्जैक्ट वर्ड का W वाला ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि अगर मुझे एग्जैक्ट वर्ड मुझे केवल सर्च करना है, ना उसके साथ कोई कीवर्ड अटैच नहीं होना चाहिए, कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, केवल वो पर्टिकुलर ही होना चाहिए, तो वो। और ये स्ट्रिंग को अगर आपको स्पेस हो उस स्ट्रिंग में और वो आपको सर्च करना हो, तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में शो करके सर्च कर सकते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं। अभी आपको ये पाइप का ऑप्शन और डबल स्ट्रिंग का ऑप्शन आपको इसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि पाइप का ऑप्शन हमें LSBL की कमांड आपको पता है, मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ में तो नहीं, ऊपर से बताया था कि हमारी जो पार्टीशन होती है उसको शो करती है। ये देखिए, या हमारे पार्टीशन आगे ये SDA 1, SDA 2 और SR0 जो हमने जो DVD अपनी कनेक्ट की हुई है, ये उसका है। वो कहता है इसमें से मुझे SDA सर्च करके दो, कहाँ कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे पाइप लगाएंगे और ग्रैब कमांड का यूज़ करेंगे, SDA
इग्नोर ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ करें। इग्नोर तो दोस्तों वैसे आप यूज़ कर ही लीजिएगा, अगर आपको सर्च करना हुआ करे। एक तरह से मैं डिफ़ॉल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमें एस सर्च करना है LSBL के में से हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें फाइल नंबर या कुछ देने की नहीं है ज़रूरत, क्योंकि हम जो है पाइप सिंबल की मदद से अपनी लेफ़्ट वाले जो इसका जो आउटपुट आएगा हम इस पर रन करते हैं इस कमांड को, क्योंकि बीच में पाइप है। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। एंटर करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा SDA था उसने वो नंबर ऑफ लाइन्स हमें प्रिंट करके दे दी। ठीक है दोस्तों, अब सपोज़ कीजिए, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना मुझे भूल गया। जैसे इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, एक बार आपको पहले वो वर्ड भी दिखा देता हूँ मैं, जो एग्जैक्ट वर्ड की जो मैं बात कर रहा था। मेरा फ़ोन बज रहा है, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे हमें कोई स्ट्रिंग सर्च करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो ग्रैब का करेंगे, मतलब कि उसमें स्ट्रिंग में हमारा हमें विद स्पेस के साथ करनी हो, इग्नोर केस लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, इसमें RPC हम टाइप करेंगे, RPC सर्विस यूजर, RPC सर्विस यूजर। हम आई लगाना मिस हो गया मेरे से, हाइफन आई। ये हमारा पैटर्न है और फाइल का नेम है हमारा passwd में, जो कि हमारी ETC के अंदर है। एंटर करेंगे, ये देखिए, मतलब अगर आपको स्पेस के साथ कोई स्ट्रिंग सर्च करनी हो तो आप उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख के सर्च कर सकते हैं ग्रैब कमांड की मदद से। सेम अगर आपको, हाँ जो मैं आपको कह रहा था कि मैं एक चीज़ बताने भूल गया कि सपोज़ कीजिए हम बार हम रूट सर्च कर रहे थे, दिखाता हूँ मैं आपको, -i रूट सर्च कर रहे थे ETC passwd में से और हमारा आउटपुट निकल के आ रहा था ये। हमें चाहिए कि हमारा जो रूट लिखा हो, हमें ये सारे रूट नहीं चाहिए, ठीक है। हमें रूट चाहिए जो केवल हमारा लाइन की स्टार्टिंग में हो, हमें वही रूट चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैरेट सिंबल। कैसे, दिखाता हूँ मैं आपको। कैरेट, यहाँ पे हम R से पहले हम लगा देंगे कैरेट सिंबल और इसको भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कर लेते हैं ऐसे। तो अब जो हमारा जो ये वाला रूट है ना दोस्तों, केवल ये हमारा सर्च होगा जो हमारी स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, और जो बाद के होंगे ये हमारे सर्च नहीं होंगे कैरेट की मदद से। कमांड लिखी, एंटर करके देखिए, केवल उसने हमारी यही लाइन एक्टिव करके दी, फैच करके दी, और जिसमें हमारे ये और ये रूट उसने इन्वॉल्व नहीं करे आउटपुट में। क्योंकि हमारी जो कमांड थी, हमने कहा कि जो हमारा कैरेट है ना बिगिनिंग से, जहाँ पे रूट हमारा लाइन के बिगिनिंग में लिखा हो केवल वही लाइन दो, तो उसके लिए हमने कैरेट यूज़ किया, तो उसने हमें आउटपुट ये दिया। यही मैं आपको दिखाना चाहता था। सेम अगर आपने देखी कि जैसे ये लाइन देखिए, ये जो ऊपर जो आउटपुट आ रहा है इसमें लास्ट में लिखा हुआ है नो लॉगिन। सपोज कीजिए अब हमारा बॉस कहता है कि मुझे passwd में से आप मुझे वो लाइनें दीजिए जिसके लास्ट में लिखा हो नो लॉगिन। स्टार्टिंग का तो हमने सीख लिया, बिगिनिंग में अगर रूट लिखा हो तो हम कैरेट कमांड से सर्च करके ले आएंगे। बॉस हमारा जो है काफ़ी जिद्दी है, कहता नहीं, अब मुझे वो दो जहाँ जिस लाइन में नो लॉगिन हमारा मेंशन हो, वो भी लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, बीच में नहीं, केवल लास्ट वाला। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉगिन डॉलर लिख के, सेम हम यहाँ पे इस फाइल में सर्च करेंगे। तो जिस लाइन में लास्ट में नो लॉगिन होगा ये उसे हमें आउटपुट निकाल के दे देगा। देखिए लास्ट में जहाँ जहाँ लॉगिन था इसने वो हमें आउटपुट निकाल के दे दिया। हमने कमांड एग्जीक्यूट करी थी और इसने हमें आउटपुट दे दिया निकाल के। ये थी हमारी कमांड हमारी थी -i और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लॉगिन, जहाँ पे लास्ट में लॉगिन है, और ऑप्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया लॉगिन के साथ डॉलर, क्योंकि जो लास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर, स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे कैरेट। इस सिंबल को कैरेट बोलते हैं दोस्तों,
कैरेट। ये 6 नंबर जो कीवर्ड होता है उसके ऊपर होता है कैरेट सिंबल। तो आपको स्टार्टिंग का पता पड़ गया, लास्ट का पता पड़ गया, -v की आपको नॉलेज होगी, आफ्टर बिफोर ये सब आपने देख लिया। और मेरे ख्याल से अब आपका ग्रैप के मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस आपके कवर हो गए हैं जो मेन जो होते हैं। और इसके अलावा अब आपका रह गया है एफ ग्रैप और ई ग्रैप। मैं एक बार में नज़र मार लेता हूँ, ग्रैप का कोई ऑप्शन आपका मिस तो नहीं हो गया। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, इसमें एग्जाम्पल दूसरा है लेकिन मीनिंग वही है। हाँ, ई ग्रैप। दोस्तों हम ई ग्रैप का यूज़ क्यों करते हैं? यहाँ पे सपोज कीजिए अब हमें ग्रैप करनी है 2 स्ट्रिंग या फिर 2-3 पैटर्न, मतलब मोर देन 1 पैटर्न। अब अगर हमें यहाँ सर्च करने हो, मैं स्क्रीन फुल करता हूँ, मोर देन 1 पैटर्न हमें सर्च करने हो, मतलब हमें इसमें FTP भी सर्च करना है, DNS भी सर्च करना है और रूट भी, एक सिंगल फाइल में से। तो एक बार ग्रैप से करके देखते हैं कि होता है या नहीं और क्या एरर देता है। सपोज कीजिए हमारे हम ऑप्शन की मदद से हमें बस ऑप्शन पर पता है, हम एक बार ट्राई करते हैं कि यहाँ होता है या नहीं। हमने यहाँ पे रूट लगा दिया और हमें FTP भी सर्च करना है, FTP भी हमने लिख दिया, भाई मुझे DNS भी चाहिए, DNS भी लिख दिया और यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया। आउटपुट आएगा, बताइए आउटपुट आएगा? चेक करते हैं। मेरे ख्याल से आउटपुट सही नहीं आएगा। हाँ, हमारा क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसने यहाँ पे मैं ऑप्शन लगाया, ठीक है, यहाँ तक तो हमारी कमांड ठीक थी, हमने ये लिखा रूट, यहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन ये कंफ्यूज हो गया। यहाँ से ये कमांड कंफ्यूज हो गई, हमारी मशीन कंफ्यूज हो गई कि FTP नाम जो था ये इसे समझने लगी कि FTP कोई फाइल है, ये FTP कोई फाइल है या DNS कोई फाइल है। ये इसे ऐसे डायरेक्टरी या फाइल सर्च करने लगी कि इनमें से मुझे कुछ मिल जाए तो हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये सिंटैक्स सही नहीं है। यहाँ तक उसने समझा कि ठीक है मुझे रूट फाइंड आउट करके देना है, तो रूट उसने देखेगा, रूट उसे कहाँ मिला, पार्ट WD में, तो उसने यहाँ से आउटपुट दे दिया। लेकिन यहाँ पे हमारी कमांड कंफ्यूज हो गई, उसे लगा कि हम यहाँ पे जो है ये डायरेक्टरी या फाइल है, ये हमारे पैटर्न नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ई ग्रैप, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ग्रैप। ऑप्शंस इसमें भी सारे हमारे ग्रैप वाले यूज़ होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, हमें रूट चाहिए, टाइप सिंबल का यूज़ करेंगे, FTP चाहिए या 2 से ज़्यादा भी चाहिए तो DNS लिख देते हैं, एक बार फाइल का मेंशन कर देते हैं। अब दोस्तों ये आउटपुट देगा या नहीं देगा, देखते हैं। मिलाओ आउटपुट। इसने कहा भाई साहब आपका पहला पैटर्न था रूट मैंने दे दिया आपको, ये रहा। FTP था, FTP भी ये रहे आपके ऑप्शन, ये दे दिए। DNS थे, DNS भी दे दिया। तो जब हमें मोर देन 1 पैटर्न यूज़ करना हो तो हम यूज़ करते हैं ई ग्रैप। लेकिन दोस्तों आज का जो है ई ग्रैप यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रैप कमांड में ही यूज़ करना हो, बॉस ने कहा ठीक है आप मुझे 3 पैटर्न एक फाइल में से निकाल के दो, लेकिन विदाउट यूजिंग ई ग्रैप। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम फंस गए। तो यहाँ पे लाइनक्स ने एक ऑप्शन दिया कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। उसने कहा कि आप यहाँ पे हाइफन लगाओ और कैपिटल ई यूज़ करो। जो आपकी कमांड ई ग्रैप चलती है, सेम काम हमारा हाइफन ई लगाने के बाद ग्रैप कमांड भी सेम हमें आउटपुट देगी। मैं आपको यहाँ पे एंटर मार के दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको दोनों के दोनों आउटपुट अभी शो होंगे। इनके बीच में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं, ये देखिए सेम कमांड सेम आउटपुट आया। कमांड थोड़ी डिफरेंट थी लेकिन वर्क दोनों ने सेम किया। यहाँ पे हमने ई ग्रैप का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हमने ई ग्रैप का नहीं, हमने एक्सटेंड मतलब हाइफन ई लगा दिया ग्रैप कमांड में, लेकिन आउटपुट हमारा सेम आएगा। तो आप चाहे तो ई ग्रैप का यूज़ कर सकते हैं या फिर हाइफन ई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम अगर सोचिए, अब फिर एक क्वेश्चन और आया कि ठीक है आपने आउटपुट दे दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आप एक काम कीजिए कि मुझे जो है ना नंबर ऑफ पैटर्न, अब एक फाइल में से नहीं, एक से ज़्यादा, मोर देन 1 फाइल में से मुझे पैटर्न ढूंढ के दीजिए। तो यहाँ पे फिर यार अब क्या करें,
तो यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए सॉल्यूशन निकाला fgrep का। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं fgrep का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, क्योंकि जो काम हम fgrep से करते हैं वो हम grep, अभी जो मैंने आपको लास्ट कमांड दिखाई थी -e लगा के grep कमांड में, उस कमांड से सारे के सारे काम हो जाते हैं। फिर भी मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं। fgrep हम करते हैं, सपोज कीजिए -i fgrep के लिए मैं एक फाइल ले लेता हूँ, मेंशन कर रखी थी मैंने। इसका grep का ऑप्शन मैंने बता दिया। fgrep का हम रूट सर्च करते हैं ग्रुप नाम की फाइल में से, ठीक है। हमें रूट फाइल चाहिए -etc/pathwd, और दूसरी फाइल है हमारी etc/group। इसमें से हमें रूट चाहिए तो हमने fgrep लगाया, एंटर करते हैं। देखिए इसमें क्या कि pathwd में हमारे पास रूट यहाँ लिखा हुआ है इन दोनों लाइनों में, और ग्रुप के अंदर हमारा रूट यहाँ लिखा हुआ है। तो fgrep का यूज़ जैसे मैंने बताया कि इसको हम -e लगा के भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, आउटपुट हमारा सिमिलर रहेगा। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी, -e लगाया लेकिन f नहीं हटाया यहाँ से। grep -e इग्नोर केस लगाया, रूट हमें फाइंड आउट करना है pathwd में से और ग्रुप में से, एंटर किया, सेव आउटपुट आया। तो वही है, अगर हमें मोर देन वन, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, तो मोर देन वन पैटर्न चाहिए और मोर देन वन फाइल में से, तो यहाँ पे हम पाइप सिंबल लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। कमांड हमारी सी मतलब कि -e लगा के grep कमांड में हम अपने grep के ऑप्शन को और fgrep का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने करा, ये देखिए ग्रुप में यहाँ पे हमारा ftp आया, और ऐसे ही हम मोर देन 2 ऑप्शन, सॉरी 2 पैटर्न भी, 3 पैटर्न, 4 जितने भी हमें चाहिए, और जितनी, और मोर देन 1 फाइल्स की जगह, सॉरी, और मोर देन 1, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है -e लगा के हम अपने सारे के सारे काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग grep और fgrep के। तो दोस्तों आपकी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और आज का हमारा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है हाउ वी कैन सर्च 2 स्ट्रिंग फ्रॉम 2 फाइल। हम 2 फाइलों में से 2 स्ट्रिंग या 2 पैटर्न कैसे सर्च कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हम grep कमांड को क्या किसी आउटपुट पर चला सकते हैं। मतलब अगर कोई किसी कमांड हो और उसके बाद grep कमांड को पाइप लगा के क्या हम यूज़ कर सकते हैं तो कैसे। और कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।